अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और मैंने आयशा ऑटो केयर से अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाई थी। मेरी जो गाड़ी है ये 2014 मॉडल की होंडा फिट हाइब्रिड GP5 है और आयशा ऑटो केयर पे आसिम भाई होते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मेरी गाड़ी की बहुत अच्छी सर्विसिंग की थी और मुझे बहुत अच्छे ओपिनियंस दिए थे, जिसको मैंने फिर थोड़ा अपना भी कैलकुलेशंस करके और अपनी सर्च करके फिर मैं उनके साथ एग्री हुआ कि हम लोग ये सर्विसिंग करवाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि मेरी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपको कोई भी आपको मैं फ़ॉल्स चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं आपको हकीकत चीज़ें बताऊंगा। इसमें जो इसका डिफ़ॉल्ट जो टायर है 185/60 R15 रिकमेंडेड है बाय होंडा जापान, बट इस गाड़ी में जो है 195/65 R15 लगा हुआ है, जो कि अपग्रेडेड साइज़ फॉर दिस कार। अच्छा, गाड़ी की जो आप एवरेज देख सकते हैं एट द मोमेंट, ये इसकी एवरेज है जो कि हम कंसिडर करते हैं कि यार दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये इसका ट्रिप है, जिनके पास ये होंडा विज़ल फिट है उनको पता है कि ये स्पीड आती है। अब ये देखें कि ये जो है फॉर द पास्ट मैनी टाइम्स मुझे ये 30 के करीब इसका कंप्यूटर टच कर रहा है एवरेज को, ठीक है। ये आप देखें 3, 2, 1 और जो अभी करंट है वो भी 30 के आसपास चल रही है। अच्छा, इसमें जो आपने इकॉन मोड को ऑन रखना है और आपने गाड़ी की स्पीड जो है 40 to 60 के अंदर ड्राइव है। इसमें कोई अच्छा, काफ़ी लोग कहेंगे ये स्पीड बहुत कम है, ये स्पीड इनफ है। मैं रिंग रोड पे भी 60 किलोमीटर की स्पीड में और थर्ड लेन के अंदर हूँ और सेफ्टी प्रिकॉशनरीज लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके लिए 40-60 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। अब आप देख सकते हैं ये जो है इसका जेन्युइन सैट नैव स्क्रीन है, जो कि लोग उतरवा देते हैं मार्केट में जाके, ये एंड्रॉयड लगवाते हैं। मैं वैसे डिस्करेज करता हूँ इस चीज़ को। आप देख सकते हैं लास्ट एवरेज इसने मुझे जो दी है गाड़ी ने वो दी है 25 और इस वक्त कंप्यूटर बता रहा है गाड़ी मुझे दे रही है 27 किलोमीटर। ये जो है ये अभी की एवरेज है 27 किलोमीटर और ये लास्ट ट्रिप की है जो कि 25 किलोमीटर थी। इसके साथ साथ मुझे गाड़ी यहाँ पे अपनी रेंज भी बता रही कितनी रेंज रहेगी है। अच्छा, कमिंग टू द मेन पॉइंट, गाड़ी जो है इसके ट्रिप कंप्यूटर के हिसाब से देखा जाए और सब चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि इट इज़ स्टिल टचिंग माशाल्लाह अराउंड 30। बट मैं आपको हकीकतन बताता हूँ कि मैंने क्या क्या सर्विसेज आसिम भाई से करवाई हैं। नंबर 1, मैंने इसका जो है अच्छा, ये जो लाइट्स हैं ये एक और मेरे ABS सेंसर के अंदर कोई इशू है। इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू आसिम भाई वर्क, ये पहले की ही मौजूद थी। अच्छा, मेरे पास ना एक आता था यहाँ पे पॉपअप स्क्रीन के ऊपर बैटरी का, जिसको जब ट्रांसलेट करते थे बैटरी परफॉर्मेंस लो का एरर आता था बार बार। तो आसिम भाई ने इसकी जो बैटरी है वो ओपन की, उसकी सर्विस की और इसका जो ड्यूल क्लच का एक्चुएटर है, आपको पता होगा कि होंडा विज़ल फिट शटल, ग्रेस, जेड, स्पाइक और आपकी जो ये गाड़ी है जिनके पास 1.5 वाला इंजन है ड्यूल क्लच वाला, तो उनके अंदर ये चीज़ है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आया मेंशन करता चलूँ कि आप ट्रिप भी दे सकते हैं। ये ट्रिप फ्रेश नहीं है, गाड़ी कम से कम 66 किलोमीटर इस ट्रिप के ऊपर चली हुई है। तो कुछ ये बंदे ये नहीं कह सकते कि ये तो बिल्कुल अभी भी फ्रेश की ट्रिप हमें दिखा रहे हैं। 66 किलोमीटर गाड़ी चली है। इसमें रिंग रोड की सारी ड्राइव नहीं है, इसमें रिंग रोड की अभी जो है 16 किलोमीटर की ड्राइव है बकाया, टोटल विद इन द सिटी ऑफ लाहौर की है। और इसमें जो AC है वो हर टाइम ऑन रहा है और इसमें याद रहे कि 195/65 R15 का बड़ा टायर डला हुआ है। तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ आसिम भाई से अपनी गाड़ी का काम वगैरह करवा के। और मैंने जो है इसमें अभी टेस्टिंग के लिए जो फ्यूल डलवाया था वो था 6 लीटर्स का फ्यूल, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है अभी चल चुकी है 66 किलोमीटर और मुझे गाड़ी अभी भी रेंज शो कर रही है 60 किलोमीटर्स। याद रहे कि जब मैंने 6 लीटर का फ्यूल डलवाया था तो यहाँ पे जो इसकी रेंज थी इट वाज 0 और मैंने गाड़ी को जो क्या कहते हैं आपका होता है रिज़र्व पे 70 किलोमीटर चलाया था ड्यू टू एन एमरजेंसी कि मुझे कहीं पहुंचना था, जिस वजह से मैं फ्यूल नहीं डलवा सका। तो ये याद रहे कि मैंने इतना रिज़र्व पे चला के 6 लीटर डलवाया है, तो उसके बावजूद मुझे इसने यहाँ पे 60 की अभी रेंज शो करी और अभी तक गाड़ी 67 चल चुकी है। सो अगर आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करें इट इज़ वेल ओवर 25-24 किलोमीटर प्लस एवरेज है और ये विद इन सिटी भी है और ये रिंग रोड की ड्राइव भी है यहाँ पे।
तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू आसिम भाई, और उन्होंने जो काम किया है वो मेरे होप्स से बहुत बेहतर था, और मुझे डर था कि क्लिप्स वगैरह टूटेंगे, बट आप यकीन मानिए उनके पास इतने अच्छे टूल्स हैं जो प्लास्टिक के क्लिप्स को रिमूव करते हैं, ओपन करते हैं विदाउट ब्रेकिंग दैम। तो ओवरऑल आपसे बस एक रिक्वेस्ट हो कि अपॉइंटमेंट लेके जाइएगा, दे आर ओनली बेस्ड अपॉइंटमेंट वर्क करते हैं, और आप उनसे पहले अपने एस्टीमेट सारी मोबाइल पे बात कर लीजिएगा। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, आई एम फ्रॉम DHA Phase 5 लाहौर, एंड दिस इज़ माई रिव्यू फॉर आसिम भाई, और मैं 110% उनके काम से सेटिस्फाइड हूँ। और एक्चुएटर फ्लूइड से भी फ़ायदा हुआ था कि मेरी जो गाड़ी का क्लच थोड़ा जर्क्स मारा था वो भी फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी अब जो गाड़ी है वो ज़्यादा देर हाइब्रिड पे भी चलती है एज़ बिफोर द सर्विसिंग काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। होंडा फिट 2014 मॉडल GP5 ये वही गाड़ी है जिसमें हिडन फॉल्ट था। गाड़ी स्पोर्ट्स पे ऑन है और AC हमने ऑफ़ किया है ताकि हम इसकी जो रीडिंग है सेंसर्स की वो चेक करें। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन सेंसर की जो रीडिंग है वो गलत मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें फ्यूल इंजेक्टर्स की जो मिली सेकेंड्स है विड्थ वो सही आ रही है। नीचे से अगर आप देखें हीटेड ऑक्सीजन सेंसर की जो डाउन स्ट्रीम वोल्ट है, ये बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर की लाइफ को बताता है, बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रॉम 0.57 जो है टिल 75 या 65 बेहतरीन कैटालिटिक कन्वर्टर की अलामत होती है। और इसका हीटर भी ऑन है, लेकिन अगर हम नीचे देखें हीटेड ऑक्सीजन सेंसर 2 का हीटर करंट वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि कंपनी रिकमेंड करती है फ्रॉम 0.8 टिल 1.2 एम्स, लेकिन ये 1.368 तक जा रहा है। बाकी इसका हम जो है ना अब AC ऑन करते हैं, और AC ऑन करने पे हम देखते हैं कि इसकी रीडिंग में क्या फ़र्क आता है। और दूसरी बात, जब आप AC ऑन करें तो लाजमी बात है इसको जो पल्स विड्थ है इंजेक्टर्स वाले वो बढ़ेंगे, और यहाँ से जो हीटर की ड्यूटी है ना वो 0 पे स्टक नहीं होनी चाहिए और 100 पे स्टक नहीं होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल सही आ रहा है। इट डिटेक्ट एक्सेसिव हीट और ऑक्सीजन इन कैटालिटिक कन्वर्टर। बाकी अब इसका हम दूसरा ऑक्सीजन सेंसर चेंज करके आपको दिखाते हैं, और आपको ह्यूज जंप मिलेगा उसमें। तो हम गए दूसरा ऑक्सीजन सेंसर लगवाने। स्पोर्ट्स पे गाड़ी ऑन है, AC जो है वो ऑफ़ है। यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ देखें तो कैटालिटिक कन्वर्टर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। जो इंजन RPM है वो रिकमेंडेड है जो कंपनी की तरफ से। बाकी इंजेक्टर्स के 2.3 समथिंग। हीटर हमारा ऑन है, ठीक है, और हीटर की जो ड्यूटी है वो भी बेहतरीन जा रही है, 100 पे नहीं है और स्टक भी नहीं है। यहाँ से जो हेल्थ है कैटालिटिक कन्वर्टर की वो भी बड़ी बेहतरीन आ रही है। और नीचे आप देखें हीटेड ऑक्सीजन सेंसर 2 का जो एम्स है उसमें कितना ह्यूज जंप आया है। एक चीज़ की वजह से गाड़ी में थ्रिलिंग का इशू, मतलब यही वो सेंसर्स होते हैं गाड़ी में जो कि फीडबैक सेंड करते हैं ECM को, जिसकी वजह से फिर आपको ये थ्रिलिंग वगैरह जर्किंग का ये इशू। आप सोच रहे होंगे कि गियर में कोई इशू है, लेकिन बेसिकली समटाइम दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और इसी की वजह से कुछ कोड ट्रिगर होते हैं, जैसे कि P0 420, P0 430, P1157, P144 या P0 144 समथिंग लाइक दैट है, जो कि इंडिकेट करता है कैटालिटिक कन्वर्टर की लाइफ को या सेंसर्स को। तो उसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर आप लोगों के साथ कोई इस तरह का इशू आ रहा है तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। हालांकि गाड़ी में जो कोड था वो टू लीन का आ रहा था, कि मीन्स हवा ज़्यादा आ रही है और पेट्रोल कम आ रहा है, लेकिन सच एज़ इस तरह का कोई इशू नहीं था। मसला था इसके डाउन स्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर में। तो काम करने के बाद, जिसकी आपने पहली वीडियो में देखा रिव्यू बाइक का, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ह्यूज परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट, फ्यूल एवरेज में जो जर्किंग का इशू था वो सॉल्व हो गया है। बाकी अगर आप इसमें सेंसर जेन्युइन डाल लें नया, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। और इसकी जो बैटरी का कोड था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं।
यहाँ पे कुछ इस तरह का आ रहा था। जब हमने इसको ट्रांसलेट किया इन इंग्लिश तो ये हाइब्रिड बैटरी लो चार्ज व्हीकल परफॉर्मेंस, बेसिकली कुछ इस तरह का ह्यूज मसला नहीं था। जस्ट वेंटिलेशन इसकी जो बैटरीज़ में हवा के लिए जगह होती है वो गंदी थी, इसकी वजह से हवा सही पास नहीं हो रहा था। उसका जो ब्लोअर था वो भी गंदा था। तो ये सारा तरीके से साफ़ हुआ है। साफ़ होने के बाद वो कोड भी चला गया और गाड़ी की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आया है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी को।